नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं। रिज़ल्ट कैसे हैं, उस पर जाने से पहले हम थोड़ा-सा इस कंपनी का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मार्केट कैप पर आते हैं, तो मार्केट कैप 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस ₹240 है और हाई एंड लो इसका 300 और 191 का है। पी 6.19 जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे पी का रेशियो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर पी काफ़ी अच्छा चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी देखें तो ₹231 की इसकी बुक वैल्यू है। ROC 6.33 है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, लेकिन इतना वो ROC थोड़ा कम ही है। अब आगे चलते हैं हम, आगे प्रोस में देख लेते हैं। प्रोस देखते हैं तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 1.03 टाइम है और इसका डिविडेंड देखिए 3.17% का अच्छा डिविडेंड दे रहा है। और CAGR यहाँ पे 76.8% का CAGR है, जो काफ़ी अच्छा है। और डिविडेंड अपने हेल्थी डिविडेंड दे रहा है, 19.6% का डिविडेंड से है। और इसका जो कॉस्ट यदि हम देखते हैं तो कॉस्ट में इसमें देखिए लाइबिलिटी इसकी काफ़ी बढ़ गई है, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी लोएस्ट 3 ईयर्स के लोएस्ट पर है 13.9%। ये थोड़ी सी इसके कॉन्स हैं। तो इसके आने के पश्चात थोड़ा हम आपसे रिजल्ट्स पर आते हैं। चलिए इसका हम रिजल्ट देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी का आपने देख लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है। और यहाँ पे क्वार्टर जरा इसकी देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस है। 30 सितंबर 24, 30 जून 24 और 30 सितंबर 23। ओके, यहाँ पर हमको इसका सीक्वेंस ही दिख रहा है। अब जरा इसमें हम देखते हैं इसने कितना आपके इनकम आई है। यहाँ पे इनकम का फर्स्ट कॉलम दिया है और इसकी इनकम आपके टोटल इनकम देखते हैं यहाँ से इस प्रकार से। तो लास्ट ईयर इसकी इनकम थी, देखो इनकम आपके लास्ट में है तो 35,76,600, यानी हम देखते हैं 3,57,000 करोड़ की लगभग इसकी आपकी इनकम हुई है। और पिछले क्वार्टर में इसकी हुई है 3,58,000 और इसमें हुई 3,94,000। तो इनकम यदि आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है। ईयर ऑन ईयर भी इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और क्वार्टरली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 358 से 394 और पिछली ईयर 357 से 394। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इसकी ईयर और क्वार्टर बेसिस। और इसका जो अर्न में से हम इसकी अब निकाल देते हैं इसके टोटल इसके जो खर्चे हैं उनको निकालेंगे। खर्चों को टोटल इनकम में से टोटल खर्चों को एक्सपेंडिचर को निकालते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है, आपको प्रॉफिट आता है। जितने भी खर्चे हैं उनको निकालने पे प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट है आपका बिफोर टैक्स। और जब टैक्स को जब आप निकालेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। इनकम में से हमने खर्चे निकाले, खर्चे में से हमने हुए उसमें से अपना टैक्स दिया है, उस इनकम में से बची इनकम में से जो बच गया वो लास्ट में आपके नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट आपको देखते हैं आपके इस तरह से इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का, पिछले साल का, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिछले साल था ब्याज 4,39,431। यदि इसको करोड़ में हम करते हैं तो 4,394 करोड़। और पिछले क्वार्टर में था 4,727 करोड़ के आसपास और इस बार है 5,355 करोड़। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है ईयरली भी अच्छी हुई है और क्वार्टरली भी काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। अब चलते हैं इस ग्रोथ भी, सेल्स इनकम भी अच्छी हो रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो अर्निंग पर शेयर हमको कहाँ पे मिलता है, ज़रा हम एनालिस्ट रेशियो में चलते हैं। तो अर्निंग पर शेयर को देखते हैं, काफ़ी हमें मिलता है। यहाँ पर हम कंपनी का बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का ज़रा अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। ये आपका अर्निंग पर शेयर पिछले ईयर था 1.56 जो कि अब है 1.47। पिछले क्वार्टर था 1.51 जो कि अब है 1.47। हम देखते हैं कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस भी इसका अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा गिरावट आई है। तो इस प्रकार से इसके और रिजल्ट रहे हैं तो देखें तो कोई बहुत ज़्यादा शानदार तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस है। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करती है। तो ऐसे तो है नहीं कि स्मॉल कैप है या मिड कैप है कि एक साल में 30-30% का ही आपको रिजल्ट देगी, लेकिन ठीक है, काफ़ी और अच्छा है इसका। और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था कि लगभग इतना ये कर सकती है, तो उस हिसाब से गिरते हुए मार्केट में इसने ये जो दिए हैं तो काफ़ी अच्छे इसने आपको रिजल्ट दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक लार्ज कैप कंपनी है जिसके जो रिजल्ट है एक्सपेक्ट के अनुसार इसी प्रकार से रहने चाहिए कि कंपनी धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्रोथ करती हुई चले।
तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग तो और जो मार्केट जिस प्रकार से अभी बना हुआ है उस हिसाब से भी इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और एक लार्ज की कंपनी इसी प्रकार से चलती है, वो ऐसा होता नहीं है कि एक आप एक क्वार्टर में 30% का दे दिया रिटर्न फिर वो 50% गिर जाती है, इस प्रकार से नहीं होता। एक लार्ज की कंपनी स्लो एंड स्लो वो चीज़ें आपके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रकार से काम करती है। यदि हम इसको लोगों में देखें तो 117 वर्ष इसको लगभग हो चुके हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी और शानदार कंपनी है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम जा सकते हैं। और यदि हम इसका टेक्निकल यदि चार्ट पे हम चलें, यदि हम इसका टेक्निकल चार्ट को यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से कि थोड़ा-सा ये मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम में आप देखिए तो फिलहाल तो ये वापस इसका ₹205 का यहाँ पे इसका ये सपोर्टिंग पॉइंट है। ₹249 का इसका प्राइस चल रहा है फिलहाल। तो अगर ये यहाँ पे ₹205 तक आती है इस गिरते हुए मार्केट में, तो यहाँ पे हमें इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस था। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।